भारत के इतिहास में कई ऐसे हिंदू राजा हुए हैं जिन्होंने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम से न केवल अपने क्षेत्रों की रक्षा की बल्कि मुगलों समेत अन्य आक्रांताओं को भी कई बार मात दी। इन शूरवीरों की वीरता की गाथा इतनी प्रभावशाली थी कि दुश्मन उनके सामने घुटने टेकता था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। कम उम्र में सिंहासन संभालकर वे न केवल युद्ध में जीतने वाले योद्धा थे बल्कि मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम भी अपार था। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल आज के लिए प्रेरणा है। अशोक महान का साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण के गोदावरी तक विस्तृत था। कलिंग युद्ध के बाद उनका जीवन उलट गया और उन्होंने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अपने नौसैनिक बल के बलबूते बहुमूल्य क्षेत्रों पर अधिकार किया। उनकी रणनीतियां और बहादुरी उन्हें इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक बनाती है। महाराणा प्रताप ने अकबर के साम्राज्य को रोकने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। उनका साहस और घोड़ा चेतक की कहानी आज भी भारतीय युवाओं के दिलों में जीवंत है। ऐसा कहा जाता है कि उनका 72 किलो कवच और 81 किलो का भाला इतिहास में विरासत के तौर पर मौजूद है। राजेंद्र चोल ने समुद्र के पार दूर देशों तक अपने साम्राज्य का प्रभाव फैलाया। उनकी नौसेना और प्रशासनिक कौशल ने दक्षिण भारत को महान शक्ति बनाया। समुद्रगुप्त की विजय गाथा भारत के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कला विज्ञान को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार एकजुट किया। उनकी कूटनीति और सैन्य शक्ति ने भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाया। राजपूतों और मराठों ने मुगलों का डटकर सामना किया। इनकी बहादुरी और समर्पण की कहानियां आज भी भारत के कई कोनों में सुनाई जाती हैं। ये ब्रिटिश और अन्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ भी हार न मानने का इतिहास है। भारत के इतिहास में हिंदू राजाओं की वीरता को कभी कमतर नहीं देखा गया। आज की पीढ़ी को चाहिए कि वे इस गौरवशाली विरासत से प्रेरणा लें और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाएं। बीजेपी नेता कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में इतिहास की पुस्तकें मुगलों को महान दिखाकर हिंदू राजाओं को अनदेखा किया गया। अंग्रेजी हुकूमत के भारत के शोषण और धोखा देकर शासन करने का लंबा इतिहास रहा है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से पहले कई बार स्वतंत्रता का झांसा देकर ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों से वादा खिलाफी की। द 15th of August हिस्ट्री साल 1914 से 1918 के बीच चला पहला विश्व युद्ध मानव इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। एक ऐसी भीषण लड़ाई जिसने हजारों लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस लड़ाई में 15 लाख से ज्यादा उस समय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन भारत देश के कुछ नेता इस लड़ाई का हिस्सा बनने को तैयार हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों से एक वादा किया था, एक ऐसा वादा जो बाद में धोखा साबित हुआ। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारत आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। को भरोसा दिलाया कि अगर भारतीय सैनिक ब्रिटेन की जीत के लिए लड़ेंगे और बलिदान देंगे तो युद्ध खत्म होने के बाद भारत को स्वतंत्रता या फिर कम से कम स्वशासन यानी अपने देश पर शासन करने का अधिकार दे दिया जाएगा। उस दौर में आजादी की चाह और ब्रिटिश वादों पर विश्वास ने कई भारतीय नेताओं और आम जनता को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर दिया। महात्मा गांधी उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय ब्रिटिश शासन में सुधारों के पक्षधर थे और उन्होंने भी भारतीयों से अंग्रेजों के लिए युद्ध में हिस्सा लेने की अपील की। उनका मानना था कि अगर भारत ब्रिटिश साम्राज्य की मदद करेगा तो अंग्रेज वादा निभाकर भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देंगे। लगभग 15 लाख भारतीय सैनिकों के तौर पर अंग्रेजों की ओर से पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए। इसमें से 74,000 सैनिकों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी और 65,000 से अधिक सैनिक घायल हुए। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के मोर्चों पर लड़ाई लड़ते नजर आए। भीषण सर्दियों, भूख, बरसती गोलियों और तोप के गोलों को झेलते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अदम्य साहस दिखाया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद का वादा वास्तव में भारत के शोषण के लिए दिए झांसे से ज्यादा कुछ नहीं था। ब्रिटिश राज ने ना तो भारत को आजादी दी और ना ही स्वशासन। उल्टा भारत पर रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानून लागू कर दिए, जहां बिना मुकदमे भारतीयों की गिरफ्तारी और जेल की सजा का रास्ता खुल गया। अंग्रेजों की वादा खिलाफी के बाद भारत की आम जनता में असंतोष फैला और इसी माहौल में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन के लिए एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिस पर ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। ये घटना ब्रिटिश धोखे का सबसे क्रूर प्रतीक थी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। भारत को पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद आजादी तो नहीं मिली, लेकिन भारतीय सैनिकों का बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया। ब्रिटिश
विश्वासघात ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और ज्यादा हवा दी। महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को ये स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच सकते हैं। ये जागरूकता आने वाले समय में भारत को आजादी की राह पर ले गई। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।